हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद S-400 की सक्सेस की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मीडिया में भी खासकर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करी जा रही है, पर इसके साथ में इंडिजिनस सिस्टम्स ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर भी S-400 ने अपनी अनमैच्ड कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, जिसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट इंडियन एयरफोर्स को भी मिला है। S-400 की वजह से जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हैं वो अपने एयर स्पेस में भी इंडियन बॉर्डर के पास नहीं आ पा रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पर सर्विलेंस के लिए आपको रेंज अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर की मिल जाती है और एंगेजमेंट रेंज अराउंड 400 किलोमीटर की मिल जाती है, तो एक बहुत लार्ज एरिया ये एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है, जिसकी वजह से एनिमी अगर अपने स्टैंड ऑफ वेपन को यूज़ भी करे इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इनको ढूंढना और पिन पॉइंट करके डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की साइड से भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए ऐसा करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए। साथ में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी छोटे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो जो लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए गए थे उन्होंने अपना काम किया। तो फिर भी पाकिस्तान की साइड से फेक अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि उन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसको वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। कोई सैटेलाइट इमेजेस उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। कुछ मीडिया आर्टिकल्स को लेकर वो सामने आ रहे हैं, जहाँ पर इंडियन मीडिया ही फेक न्यूज़ चला रही है कि कोई आर्मी का S-400 ऑपरेटिव मारा गया है, जबकि रियलिटी ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्मी द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो ये बेसिकली रीजनल चैनल्स हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये सब हम जानते ही हैं। ये रफाल बोल के F-15 दिखाने वालों में से हैं, और फिर पाकिस्तान को यहाँ पर कोई भी रीज़न चाहिए तो वो लॉजिक क्यों देखेंगे, तो इसी को न्यूज़ बनाकर अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि रियलिटी जैसा कि हमने बताया वो ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं, क्योंकि ये इनके एयर ऑपरेशंस के पैरेलल में काम करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 5 ऐसे यूनिट्स जो हैं ऑर्डर किए गए थे, जिसमें से 3 डिलीवर हुए हैं। चौथा जो है वो इस साल के एंड तक डिलीवर होना है। ऑल्दो ये सारे पहले ही डिलीवर हो जाने चाहिए थे, पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चीज़ें खिंच गई। वहीं पर फाइनल जो सिस्टम है ये नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर हो जाएगा। साथ में बात चल रही है एडिशनल परचेजेस की भी, पर मोस्ट लाइकली वो एडिशनल सिस्टम्स का नहीं होगा। जो मिसाइल्स यूज़ हुई हैं उनके रिप्लेसमेंट को ही यहाँ पर ऑर्डर किया जाएगा। तो S-400 के एक यूनिट में क्या क्या होता है पहले ये बता दें। पहला होता है मोबाइल कमांड पोस्ट, जो कि 55K6E के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक बिग बर्ड एक्विजिशन रडार होता है, जो कि बैटल मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 91N6E कहते हैं। तो बेसिकली ये सर्वेलेंस के लिए है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर की मिलती है। बट अगेन ये रेंजेस टारगेट के रडार क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई बैलिस्टिक टारगेट है, यानी कि मिसाइल्स वगैरह है, जो कि 0.4 स्क्वायर मीटर RCS के साथ है, तो वो 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 4 स्क्वायर मीटर के RCS के अराउंड होते हैं वेपन कैरी करने के बाद, तो वो 340 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट हो सकते हैं। वहीं पर जो बॉम्बर वगैरह है ये अगेन 4 से 500 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट हो सकते हैं। वहीं पर जो फायर कंट्रोल रडार है, जो कि एक्चुअली मिसाइल्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराता है टारगेट की तरफ, इसे 92N6E कहा जाता है। इसे ग्रेफ जोन भी कह देते हैं। तो ये भी 400 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड कराने में सक्षम है, और एक बार में 12 मिसाइल्स कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो 6 प्रमुख टारगेट्स के अगेंस्ट में। तो इस सिस्टम की 40N6 मिसाइल जो है वो 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। तो वैसी 12 मिसाइल्स ये 6 टारगेट के अगेंस्ट में 400 किलोमीटर की रेंज में गाइड कर सकता है। उसके बाद आता है लॉन्चर। तो लॉन्चर जो है इसे 5P85TE2 कहा जाता है। तो एक ऐसी सिस्टम में करीबन 12 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 4 मिसाइल होती है, तो एक बैटरी में आपकी 48 मिसाइल्स होती हैं। लेकिन ये रेडी टू फायर मोड में होती हैं, यानी कि आप 48 एक साथ फायर कर सकते हैं, फिर बाद में ये रिफिल भी करी जाती है। अब बात करते हैं एडिशनल सिस्टम की। फिर एक 96L6E रडार होता है। ये ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक्वायर किया गया है। तो ये एक 3D अर्ली वार्निंग रडार है, जो कि सी बैंड की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में खासकर ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो इसकी भी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की बताई जाती है, और ये क्लासीफाई कर सकता है डिफरेंट टारगेट्स को, चाहे एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो, UAVs हो या फिर मिसाइल्स हो। और ये एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसको आप माउंट कर सकते हैं मोबाइल मास्ट पर भी, जिसे 40V6MR कहा जाता है, बेटर कवरेज के लिए। तो इंडिया द्वारा ये भी लिया गया है, क्योंकि हमें हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में इनको इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बैटरी है।
हमने ऐसी 5 खरीदी हैं जिसमें से 3 एक्टिव हैं। बाकी मिसाइल्स की बात करें तो 40 N6E के बारे में हमने बताया, जो कि 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती है और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है और कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इतना ऊपर फ्लाई नहीं करता है। उसके बाद दूसरी जो मिसाइल है ये 48 N6E कही जाती है, जो कि 240 किलोमीटर की रेंज देती है, 27 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तीसरी मिसाइल 48 N6E2 कही जाती है, जो कि 200 किलोमीटर की रेंज देती है, अगेन 27 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। चौथी मिसाइल 9M96E2 है, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज देती है और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट एंगेज कर सकती है। वहीं पर फाइनली 9M96E मिसाइल है, जो कि 40 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती है, लेकिन 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट को एंगेज कर सकती है। ये सारी मिसाइल हाई एट सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करती हैं। तो जो मिसाइल आपकी 400 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि 40 N6E है, ये मैक्सिमम मैक 3.5 की स्पीड पर जा सकती है। वहीं पर ये जो 240 और 200 किलोमीटर की रेंज वाली 48 N6E2 और E3 हैं, ये ऑलमोस्ट मैक 6 की मैक्स स्पीड को अचीव कर सकती हैं। तो ये क्विक इंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं। ये बीच में है। तो S400 खुद ही एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट रेंजेस, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, डिफरेंट स्पीड की मिसाइल्स हैं हर तरीके के टारगेट्स को इंगेज करने के लिए, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। तो इसकी सक्सेस को हमने देख भी लिया, लेकिन इसके बाद चर्चा हो रही है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और S500 को एक्वायर करना चाहिए। तो लोग यहाँ पर थोड़ी गलती कर देते हैं। S500 सिस्टम S400 का अपग्रेड नहीं है, बल्कि S400 को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। तो जो S400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये मेनली फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और कुछ हद तक बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पर S500 जो है ये स्पेसिफिकली एंटी मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ही है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रोल पर यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर की मिलती है और एयर डिफेंस के लिए 500 किलोमीटर की मिलती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो खास बात है वो यहाँ पर मैक्सिमम इंगेजमेंट एल्टीट्यूड है। ये 180 से 200 किलोमीटर के अराउंड का बताया जाता है। तो बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल आउटर एटमॉस्फेयर में जाकर दोबारा एंटर करती हैं, ये उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। कहा यह भी जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, पर वो कैपेबिलिटी अभी प्रूवन नहीं है। तो मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये S400 का ही अपग्रेड है। जैसे कि जो एक्विजिशन रडार है 91 N6A, ये जो 91 N6 बिग बर्ड रडार S400 में इस्तेमाल किया जाता है, उसी का मॉडिफिकेशन है। सिमिलरली जो दूसरा एक्विजिशन रडार S400 का है, जिसे 96L6 कहा जाता है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन 96L6 TSP यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो अगेन एक एक्विजिशन रडार है, जैसे कि हमने बताया। जो यहाँ पर मल्टी मोड इंगेजमेंट रडार है, ये डिफरेंट है, इसे 76T6 कहा जाता है। साथ में एक और रडार है जिसे 77T6 कहा जाता है, जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंगेजमेंट रडार है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इन रडार सिस्टम्स की एक्चुअल कैपेबिलिटी को पब्लिक नहीं किया गया है, पर क्योंकि इन्हें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ कम से कम रेंज आपको 500 से 1500 किलोमीटर तक की मिलनी ही चाहिए। बाकी ये 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। सर्वेलेंस रडार की बात कर रहे हैं। इंगेजमेंट रडार की क्या रेंज है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी 2 तरीके की मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती हैं। पहली है 40 N6M, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। ये S400 में भी इस्तेमाल करी जाती है, तो कॉमन है। लेकिन दूसरी मिसाइल जो है, जो कि स्पेसिफिकली S500 की है, ये 77 N6 है, जो कि एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट रोल के लिए है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर की बताई जाती है। बाकी जैसा कि हमने बताया, स्पेसिफिकली यहाँ पर काम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल का है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को इंगेज करने में सक्षम होंगी, तो काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पे टारगेट को इंगेज कर पाएंगी। बाकी अगर S500 की कैपेबिलिटी की बात करें, तो यूक्रेन द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि S500 उनके अगेंस्ट में डिप्लॉय करी गई थी, पर वो इनकी अमेरिकन शॉर्ट रेंज की ATACMS को इंगेज नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर कितनी सच्चाई है, कितना प्रोपेगेंडा है, ये नहीं पता। तो S500 सिस्टम को क्या इंडिया को एक्वायर करना चाहिए? तो बेसिकली ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और जैसा कि हमने बताया, इसमें एक मिसाइल स्पेसिफिकली डिफरेंट है, जो कि 77 N6 है। तो हमारे द्वारा खुद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड बनाई जा रही है, जिसका फेज़ 1 एक्टिव है। फेज़ 2 के अंतर्गत AD1 मिसाइल का टेस्ट भी किया जा चुका है। तो AD1 मिसाइल की रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर की बताई जाती है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल
5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली हैं, ये उनको एंगेज करने में सक्षम है। तो ये लोअर एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम है। वहीं पर जो AD2 होगी वो आपकी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम होगी। बाकी हमारा लॉन्ग रेंज स्वॉर्डफिश रडार पहले से ही एक्टिव है, जो कि 1500 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसे सुपर स्वॉर्डफिश भी कहा जाता है। पहले इसकी रेंज 600 से 800 किलोमीटर थी, जो कि बाद में मॉडिफाई करके 1500 किलोमीटर तक करी गई है। तो हमारी एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है। फेज़ 1 एक्टिव है, फेज़ 2 जो कि उससे ज़्यादा बेहतर है, उस पर हम काम कर ही रहे हैं। तो S500 को एक स्पेसिफिक मिसाइल के लिए परचेस करने का फिलहाल कोई रूम नज़र नहीं आता है। बाकी इवन S400 की भी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी उससे हम नीचे गए हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिकली ऐसे कैपेबल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट 12 ऐसे सिस्टम की थी, लेकिन हमने परचेस खाली 5 ही किए, क्योंकि हमारे द्वारा XRSAM या फिर प्रोजेक्ट कुशा पर काम किया जा रहा है, जो कि अगेन लेयर्ड एयर डिफेंस है, और वो भी आपको 350 किलोमीटर तक की मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज की मिसाइल्स के साथ मिलेगा। तो हमारे डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम्स कितना अच्छा काम किए हैं वो भी प्रूव हो चुका है। तो रशियन सिस्टम से बेहतर है ऐसा नहीं है। तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि S500 की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन आती है जिसके अंतर्गत आपको स्टॉप गैप देखना हो तो बात अलग है, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।